Hi guys, welcome to Wikividya. I'm Tanya and today I'll be discussing a very interesting topic that is the reforms in the Indian education system. Finally, some major changes have been made in our education system and the new policy will focus on basic literacy and basic numeracy for foundation learning. So without wasting much time, let us jump right into the key highlights of the new policy. The Union Cabinet yesterday had approved the National Education Policy जो हमारे इसरो के फॉर्मर चीफ मिस्टर के कस्तूरी रंगन ने ड्राफ्ट किया था। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 34 इयर्स के बाद कोई मेजर रिफॉर्म आया है एंड बहुत सारी चीजें बदली हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, इट हैज बीन रीनेम्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑल्सो पहले हमारी जीडीपी का 4.43% एजुकेशन के लिए जाता था, बट नाउ द गोल इज टू इंक्रीज इट टू 6%। जो हमारे स्कूल्स में 10+2 का स्ट्रक्चर था, दैट हैज बीन मॉडिफाइड एंड उसकी जगह 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें द फर्स्ट 5 years is the foundational stage and will include 3 years of preschool and class 1 and 2। जो हमारे 10+2 का स्ट्रक्चर था, उसमें हम क्लास 1 से पहले जो 3 years थे, जो प्री स्कूल के होते हैं, वो इंक्लूडेड नहीं था, बट इसमें उसे भी इंक्लूड किया गया है। क्लासेस 3 से 5 जो है वो सेकेंड स्टेज में है, विच इज कॉल्ड द प्रिपरेटरी स्टेज। Classes 6 to 8 will be the middle stage and classes 9 to 12 will be the secondary stage. Class 9 to 12 में each year will be divided into 2 semesters, which means कि total इन 4 सालों में 8 semesters होंगे and the students would take 5 to 6 subjects each semester. Also, board exams में रटे रटाए questions नहीं पूछे जाएंगे. The questions will be based on knowledge application and the exams will be conducted in 2 parts, that is objective questions and subjective questions. और ये भी हो सकता है कि board exams will be conducted more than once in a year. Every student will learn at least one vocational course, which can be anything like pottery making, gardening, electric work, metal work, etc. during classes 6 to 8, which is the middle stage. And इस stage में the students will have a 10-day period जिसमें वो vocational experts, that is gardeners और artists, इन सब के साथ internship कर सकेंगे। Students will get a 360-degree holistic report card जो सिर्फ उनके मार्क्स पर फोकस नहीं करेगा, बट उनके स्किल्स और अदर एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करेगा। करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में और साइंस एंड आर्ट स्ट्रीम में कोई प्रॉपर सेपरेशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स को क्लास 5 तक उनकी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा एंड उसके बाद भी इफ दे विश टू कंटिन्यू इन द सेम लैंग्वेज दे कैन। अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतनी एडवांसमेंट हो रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए क्लास 6 से ही स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाई जाएगी। A दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर विल ऑल्सो बी यूज्ड टू इंश्योर कि जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स है वो भी इस स्ट्रक्चर का पार्ट बन सके। A multidisciplinary education approach would also be undertaken. This means कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो एंड आपको फैशन डिजाइनिंग में भी इंटरेस्ट है या म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो आप वो भी साथ में परस्यू कर सकते हो। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज द एनटीए, साल में 2 हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफर करेगी। द टेस्ट्स विल बी ऑफर्ड इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेट अप जो सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करेगा, एक्सक्लूडिंग लीगल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। And a common admission exam will be conducted for admission in these higher education institutes which will be optional. अगर कोई PhD करना चाहता है तो उसे MPhil की जरूरत नहीं है। With a 4-year degree program and 1-year MA, आप directly PhD pursue कर सकते हो without the requirement of MPhil. Another new thing which has been introduced is the academic bank of credits. Now all the degree programs will have multiple entry and exits. मतलब अगर कोई 3 साल की डिग्री है तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर के बाद डिप्लोमा मिलेगा एंड थर्ड ईयर के बाद यू विल गेट द डिग्री। एंड ये सब जो होगा ये आपकी डिजी लॉकर से कनेक्टेड होगा एंड वहां स्टोर हो जाएगा। दिस विल बी द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। नाउ से ड्यू टू फाइनेंशियल और एनी अदर रीजंस आप सेकेंड ईयर के बाद अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, बट आफ्टर सम टाइम अगर आप वापस से अपनी डिग्री रिज्यूम करना चाहते हो तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि सेकेंड ईयर तक आपका सारा डेटा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में सेव्ड है। बट रिज्यूम करने के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाएगा जो अभी डिसाइडेड नहीं है। एंड अगर आप इस टाइम पीरियड में अपनी डिग्री रिज्यूम करने चाहते हो तो आप डायरेक्टली थर्ड ईयर से ही स्टार्ट करोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ लर्निंग। द स्कूल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विल बी डिजिटली इक्विप्ड एंड अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, ई कंटेंट रीजनल लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड किया जाएगा। Those were the key highlights of this new policy and they look really promising. Tell me what are your views on this policy in the comment section below. I'd also love to connect with you guys through email or Facebook or Instagram. I'll leave all my social media handles in the description box below. And if you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and share it with your friends. And also hit the bell button so you are notified every time I post a new video. Bye.